आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। हरियाणा में ओबीसी समाज के व्यक्ति को नायब सिंह सैनी जिसका नाम है, उसको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया और दावे किए कि पिछड़े समाज को हक दे दिया गया है। लेकिन पिछड़े समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं और सरकार पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि पिछड़े समाज की अनदेखी हो रही है, उनके हक नहीं दिए जा रहे। इस समय हरियाणा पिछड़ा महासंघ के पदाधिकारी भगत राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत राम जी, जनता दल का पर स्वागत है। अब तो हरियाणा में पिछड़े समाज का, ओबीसी समाज का जिसको कहते हैं, उस व्यक्ति को हरियाणा के सरकार की कमान सौंप दी गई है और उसका नाम है नायब सिंह सैनी। अब तो खुश हैं आप पिछड़े वर्ग के लोग? नमस्कार निर्मल जी, सबसे पहले तो मैं जनता दल का देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आपने जो कहा कि आपके पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बना दिए गए, उसकी आप हमें बधाई दे रहे हो। हम उसको स्वीकार करते हैं और नमन करते हैं और हम खुशी व्यक्त करते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना। लेकिन साथ में हमें ये भी अंदेशा है कि कहीं ये हमारे मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, ये चुनावी स्टंट तो नहीं है। चुनाव में सिर्फ वोट हथियाने के लिए हमारा पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना दिया गया हो। जैसे पीछे पंजाब में चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, 2 महीने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आए ना, बस वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बन कर के रह गए। अभी तो 8-10 महीने पड़े हैं जो विधानसभा के चुनाव में। अगर सच्चे दिल से इनको पूरी कमान दी गई है मुख्यमंत्री महोदय को, तो वो पिछड़े वर्ग के और SC वर्ग के, ST वर्ग के मुद्दों को सुलझाएं। जो आरक्षण ख़त्म करने की नीतियां बीजेपी लेकर के चल रही है, और इनके अमित शाह जी साउथ में जाकर के कहते हैं कि अगर हमारी 400 पार सीटें आ गई तो हम SC, ST और OBC का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो उस तरह की बातें अगर चलेंगी तो यहाँ OBC का चेहरा दिखा करके सिर्फ वोट हथियाने की कोशिश है। ये हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश है कि आपका बंदा बैठा था, उसने आरक्षण लागू नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री OBC के हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन आपको कहीं शंका भी हो रही है शायद सिर्फ वोट के यूज के लिए, यानी उनका पिछड़े समाज के लोगों का वोट लेने के लिए ही खाली इसको बनाया गया? नहीं, हमारा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि पीछे जो हमने देखा है बहुत जगह ऐसा हो चुका है। चन्नी जी को इसी तरह से बनाया था, और पीछे वो जो जीतन मान जी बिहार में बनाए थे, सिर्फ इसलिए कि भाई उनकी वोटें हथियानी हैं। अभी हमारे OBC का चेहरा लगा करके पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया इनको जनता में, तो अब मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि हमारे जो पिछड़े वर्ग के संगठन हैं, हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा है, कई बार इनसे मिली कि जी हमारा आरक्षण में इन्होंने क्या कर रखा है। आरक्षण ख़त्म करने के लिए स्टेप शुरू कर दिए हैं, एक क्रीमी लेयर का वो जोड़ दिया, जबकि संविधान में इनकम का कोई आधार ही नहीं है। एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है संविधान के अंदर, लेकिन इन्होंने अपने आप अपनी मर्जी से उसके अंदर इकोनॉमिकल क्राइटेरिया जोड़ दिया। जब इकोनॉमिक आधार पे हम 10% से अलग से आरक्षण दे रहे हैं, तो हमारे बैकवर्ड के साथ इकोनॉमिक कंडीशन जोड़ने की ज़रूरत इनको कहाँ से आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ये लगता है कि इनकी जो मन में जो संदेह है, हमारे मन में संदेह आता है कि इनके मन में खोट है, ये उस आरक्षण को देना नहीं चाहते, किसी ना किसी तरीके से उसमें रुकावटें पैदा करना चाहते हैं। पीछे इंदिरा साहनी का केस था, उसमें ये कहा कि जो कर्मचारी हैं, जो कृषि आय है उनकी नहीं आएगी, कर्मचारियों की जो सैलरी की इनकम है वो उसमें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो इतना जुल्म कर दिया पीछे खट्टर साहब ने, और सुनी किसी की नहीं। इन्होंने जो एक PN और स्वीपर तक जो हैं उनको भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया। ना तो उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रही है और ना उनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रही है, और विधानसभा में और ये जो हम MP के इलेक्शन लड़ते हैं इसमें तो है ही नहीं। तो आरक्षण हमारा सारी जगह होना चाहिए। 27% अगर हमारे OBC के मुख्यमंत्री बने हैं तो इनको मैं ये एक मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि OBC का इतना बड़ा हक जो छीन रखा है अब तक की सरकारों ने, उसको दिलवाने का काम करें। हरियाणा में तो कम से कम वो एक बार हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, भाई ये मांग आप लोगों की OBC समाज के लिए, BC समाज के लिए हैं क्या क्या, ये तो बताएं जरा। OBC समाज ये मांग करता है कि जो हमारी जो 27% आरक्षण है, इन्होंने क्या कर रखा है कि वो पूरी तरह से लागू नहीं किया। चलो इन्होंने कर दिया कि जी 16 और 11 करके हम आपको 27% दे रहे हैं, वो भी रो के इतने दिन के बाद किया था, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं है। ना तो हमारा बैकलॉग पूरा किया जा रहा है और हर क्षेत्र में नहीं है, ना वो ग्रुप। पंचायत राज प्रणाली में तो कर दिया? नहीं, पंचायत राज प्रणाली में 8% दिया इन्होंने, 27% दो अगर देना चाहते हो। और जब पंचायत राज प्रणाली में आप कर रहे हो तो विधानसभा में क्यों नहीं दे रहे?
हरियाणा में तो अब हमारे मुख्यमंत्री लोकसभा में पिछड़े भी वर्ग के हैं, लोकसभा में भी चाहिए, विधानसभा में चाहिए। इनको लोकसभा के लिए आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचानी चाहिए और हरियाणा में लागू करवाना चाहिए, विधानसभा के अंदर भी। और नौकरियों में हमारा आरक्षण पूरा 27% मिलना चाहिए, पंचायती राज में 27% मिलना चाहिए, हर एक क्षेत्र में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। एक जातिगत जनसंख्या की जनगणना की बात आ रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं, होनी चाहिए या नहीं? जातिगत जनगणना करवाने की हमारी जो मांग है बड़े लंबे समय से चल रही है। ये गिनवा भी लेंगे लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो लोग शासक बने हुए हैं, जो शासन पे राज कर रहे हैं, ऊपर की कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर जातिगत जनगणना हो गई तो इन नीचे वाले लोगों को, जो ये ओबीसी हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, इनको अपनी संख्या का पता लग जाएगा, अपनी ताकत का पता लग जाएगा कि हम इतनी संख्या में होते हुए और हमारा हिस्सा कुछ भी नहीं है राज्य में, ये राज्य में हिस्सा मांगने लग जाएंगे। इसलिए जाति गणना करवाने से डरती हैं सरकारें। हमारी ये मांग, पुरजोर मांग है कि जाति गणना होनी चाहिए और हमें अपनी ताकत का पता लगना चाहिए। ताकत का पता लगना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ताकत सिर्फ वोटों का टाइम होती है, वोटों का टाइम पता लगता है कि किसकी कितनी ताकत है। क्या अब जो वोट का इस समय सीजन शुरू हो चुका है, ये लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, क्या आपका पिछड़ा समाज का जो संगठन है, क्या वो अपनी मांगों को लेकर के दबाव बना रहा है राजनीतिक दलों पर? पिछड़ा समाज सारे जो संगठन हैं, सारी जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनसे संपर्क में हैं हम और सबसे बात कर रहे हैं। इसमें जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो क्रीमी लेयर की सीमा है वो 12 लाख करेंगे, जबकि वो भी कम है। हम ये चाहते हैं कि क्रीमी लेयर की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो इंदिरा साहनी केस है वो लागू किया जाना चाहिए, बिना उसमें क्रीमी लेयर क्राइटेरिया ख़त्म होना चाहिए। क्रीमी लेयर में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में दी थी उसको ही लागू कर दें, हम उस पर भी सहमत हो सकते हैं। लेकिन कोई पार्टी अभी इस बात पे सोचने के लिए तैयार नहीं है, सारे एक तरह के लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे हमारी पुरजोर मांग है कि पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने में हमारी मदद करें, तभी हम आपको मानेंगे कि आप पिछड़े वर्ग के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास पूरी पावर है। नहीं तो हम तो ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री नाम के सिर्फ वोट हथियाने के लिए इलेक्शनों तक हैं, उसके बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगे, ना इनके पास कोई पावर है। आज भी जो मुख्यमंत्री इनको बनाया है, बड़ी बात आप किसी और के हाथ में है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी, क्या सिर्फ ये जो वोट है लोकसभा चुनाव के और इसके बाद विधानसभा भी हरियाणा में होने वाले हैं चुनाव, क्या ये दोबारा बन सकते हैं कि नहीं? आपको कुछ इसमें भी शंका नजर आ रही है? हम तो यही समझ रहे हैं कि जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो फिर नायब सिंह सैनी कहीं नजर नहीं आएंगे, फिर इनके अपने जो नेता हैं, अपने जो इनके चहेते हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। हमें तो फिर दरकिनार कर दिया जाएगा। अच्छी बात होगी अगर हमारा मुख्यमंत्री रहे और वो हमारे काम करे, और रहेगा तभी जब वो काम करे। पिछड़े वर्ग का ही अगर वो काम नहीं कर पाएगा, जब वो अपने वर्ग के साथ न्याय नहीं, अपने वर्ग को नहीं दिलवा पाएगा, तो बाकी जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? ये देखिए, पिछड़ा समाज का जो मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या ये पिछड़े समाज की जो जनता है उनके हक उनको दिलवा पा रहे हैं? क्या उनकी जो मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि पिछड़े समाज का व्यक्ति को ऊपर पद दे दिया जाता है लेकिन सिर्फ वोटों के खातिर, क्या वोटों के खातिर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है? सवाल बहुत सारे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप देखते रहिए जनता का और अपनी राय भी रखते रहिए। हम इसी तरह से लोगों से मिलवाते रहेंगे, उनके हकों की आवाज़ उठाते रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। मैं हूँ MS निर्मल।